चलिए ठीक है, एक बार मुझे बता दीजिए, स्क्रीन दिख रहा होगा आप लोगों को अभी? दिख रहा है ना? यस सर। चलिए ठीक है, अब मैं फटाफट, टाइम वेस्ट हो गया, अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, देखिए पैसेज क्या कर रहा है, पहला सेंटेंस क्या कह रहा है? टुडे परहैप्स योर ओनली एसोसिएशन विद द वर्ड पोलियो इज द, एक मिनट, हाँ, पोलियो is the Sabine oral vaccine that protects children from the disease। यानी कि आज जो ये पोलियो का, बस पोलियो ही एक ऐसा वर्ड है जिससे कि आप अभी इसका संबंध आपका है, रिलेशन आपका है, जो बस पोलियो सुनने के लिए मिलता है। ठीक है, ना कि अभी पोलियो का जो डिजीज है वो आपको सुनने के लिए अभी आपको नहीं मिलता होगा कि इसको अभी पोलियो हो गया है। ठीक है, ये आपको सुनने के लिए नहीं मिलता है। यानी आज जो आपका रिलेशन है किससे है? पोलियो वो एक वर्ड से है, पोलियो एक शब्द से है। ठीक है, यही कह रहा है। जो क्या पोलियो क्या है? तो पोलियो जो ये है, पोलियो यानी कि सबीन और वैक्सीन जो है, जो क्या करता है, बच्चों को पोलियो से माफ कीजिएगा, डिजीज से बचाता है। 55 years एगो, यानी कि 55 साल पहले, दिस वाज नॉट सो, यानी ऐसा नहीं था। ठीक है, द ड्रीडेड डिजीज, जो ये भयानक, ड्रीडेड मतलब क्या? भयानक। ये जो भयानक बीमारी है, विच मेनली अफेक्ट द ब्रेन एंड स्पिनल कॉर्ड, ये किसको अफेक्ट करता है? ये हमारे ब्रेन को और स्पिनल कॉर्ड को, कॉजिंग स्टिफिंग स्टिफिंग एंड वीकिंग ऑफ मसल्स। यानी क्या होता है, मसल्स में क्या होता है, अकड़न पैदा हो जाता है, कमजोरी हो जाती है। क्रीपिंग एंड पैरालिसिस, क्रीपिंग एंड पैरालिसिस, क्रीपिंग मतलब क्या होता है? अपंग, और पैरालिसिस मतलब क्या होता है? और जो लकवा हमारे बॉडी में लग जाता है, जो हमारे बॉडी का कोई पार्ट काम नहीं करते रहता है, उसे क्या कहते हैं? पैरालिसिस कहते हैं। विच इज वाई आई एम इन अ व्हील चेयर टूडे, यही कारण है कि आज मैं व्हील चेयर पर हूँ। देखिए, आपने पैसेज पढ़ा होगा, नैरेटर पढ़ा होगा, नैरेटर। नैरेटर यानी कि क्या? ऑथर। क्या है? ऑथर ना। आप जब क्वेश्चन अभी पढ़े थे अभी, तो उसमें क्या था? ऑथर। ऑथर जो था क्या? व्हील चेयर पर, अभी क्या है? व्हील चेयर पर, यानी अभी उठ बैठ नहीं सकता है वो। ठीक है, ये है व्हील चेयर पर, यानी वो अभी इससे वो फेस कर रहा है, ये प्रॉब्लम फेस कर रहा है। इफ somebody had predicted when I was born that this was would happen to me, no one would have believed it। अब देखिए, if somebody had predicted, predict मतलब क्या होता है? एक अनुमान लगाना, भविष्यवाणी करना। अगर somebody मतलब क्या होता है? अगर कोई ये भविष्यवाणी किया होता है, क्या होता है, जब मैं जन्मा था, जब मेरा जन्म हुआ था, अगर ये कोई भविष्यवाणी करता कि ये मेरे साथ होगा, यानी कि जो अभी व्हील चेयर पर था, यानी उसको क्या अभी हो गया है? पोलियो हो गया है। ठीक है, व्हील चेयर पर है। अगर मेरा जन्म जब हुआ था, ये कोई भविष्यवाणी करता कि मैं अगर ऐसा हो जाऊंगा, तो नो वन वुड हैव बिलीव्ड इट, यानी कोई भी इस बात पर विश्वास नहीं करता। ठीक है, आई वॉज सेवेंथ चाइल्ड इन अ फैमिली ऑफ 4 pairs ऑफ ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। क्या है? जब क्या, अब क्या है, मैं क्या था? सेवेंथ था, सेवेंथ मतलब सातवां था अपने फैमिली में। ब्रदर और भाई कितना टोटल? 4 पेयर था। 4 पेयर मतलब क्या हुआ? 8 हुआ ना। 1 पेयर में कितना आता है? 2 आता है, यानी 4 पेयर यानी कि 8। ठीक है, अब 8 थे, उसमें से कितना था? 7 था ये। जो अभी नरेटर था, वो जो अभी है नरेटर, यानी कि जो अभी पैसेज लिखा है, ऑथर जो है उसके बारे में कह रहा है। विथ विथ ह्यूज 23 years गैप बिटवीन दी फर्स्ट एंड लास्ट, यानी सबसे जो बड़ा था 8 भाई बहन में, सबसे बड़ा और सबसे छोटा में अंतर कितना का था? तो 23 year old का डिफरेंस था। ठीक है, आई वॉज सो फेयर एंड ब्राउन हेयर्ड, यानी कि क्या था? मैं बहुत ही फेयर, फेयर मतलब गोरा था, और मेरा हेयर कैसा था? तो ब्राउन था। दैट आई लुक लाइक ए फॉरेनर देन ए दौद बोहरी, यानी दौद बोहरी की अपेक्षा मैं कैसा दिखता था? तो एक फॉरेनर की तरह। दौद बोहरी मतलब क्या है? यहाँ पर कोई ना कोई यहाँ पर्सन होगा, उसका नाम है, उससे कहीं ज्यादा मैं कैसा दिखता था? फॉरेनर दिखता था। क्यों दिखता था? क्योंकि बहुत ज्यादा वो फेयर था, और हेयर कैसा था? द ब्राउन था उसका। ठीक है, अब आगे क्या कह रहा है? I was also considered to be the healthiest of the brood। देखिए, क्वेश्चन में ब्रूड भी आया था।
अब याद कुछ किसी को याद होगा तो ब्रूड भी आया था। अब मैं इसका मीनिंग यहाँ बता रहा हूँ मीनिंग क्या है। यानी कि आई वाज कंसिडर्ड, यानी कि मुझे कैसा माना जाता था, मैं बहुत ही हेल्दीएस्ट है, मैं बहुत कैसा था, तो हेल्दी था, हेल्दी था। और ब्रूड मतलब क्या था, ब्रूड मतलब बच्चा, क्या है, बच्चा या चिल्ड्रन को कहा जा रहा था। यानी कि आई वाज कंसिडर्ड टू बी दी हेल्दीएस्ट ऑफ दी ब्रूड, यानी कि बच्चों में मैं क्या था, कैसा था, बहुत ही हेल्दी था। ठीक है, ये था आपका पैसेज, छोटा सा पैसेज था, बहुत ही अच्छा पैसेज था समझने के लिए एक पोलियो के बारे में। अब आते हैं क्वेश्चन पे आते हैं, तो एक बार सभी एक बार अपनी आवाज को अनम्यूट कर लीजिएगा आंसर करने के लिए। बस जब भी जो आंसर करेंगे वही अपना आवाज अनम्यूट करेंगे, अदरवाइज कोई नहीं करेंगे। ठीक है, आंसर करके अपनी आवाज को म्यूट कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, इन हिज चाइल्डहुड, बचपन में वह, द नरेटर वाज कैसा था, नरेटर यानी कि जो पैसेज को बोल रहा था, लिख रहा था, लिखा है, वो कैसा था, ऑप्शन बी, नरेटर ऑप्शन वाज बी। क्या था, बी विक्टिम, सर, बी। विक्टिम मतलब क्या था यहाँ पर, हेल्दी कमोबेश। हेल्दी। ठीक है, बता ऑप्शन नंबर बताइए, ऑप्शन नंबर ओके बी। देखिए बोल के आवाज को, जब भी आंसर करना, आंसर बोल के ना अपनी आवाज को ना म्यूट कर लीजिएगा। देखिए ऑप्शन नंबर बी ही आपका आंसर हो जाएगा। कैसा था वो, बहुत ही हेल्दी था। पैसेज के लास्ट में अभी आपने पढ़ा होगा, कैसा था वो, हेल्दी था। भले ही उसे पोलियो था, लेकिन वो क्या बचपन में कैसा था, वो हेल्दी था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर है। ठीक है, अब आगे आते हैं, अगला जो क्वेश्चन है, देखिए इन दिस पैसेज द वर्ड ब्रूड रेफर टू। अब देखिए ब्रूड का मतलब क्या था, देखिए आपने क्वेश्चन पढ़ा था अभी, आंसर पैसेज में कहा था ब्रूड, ब्रूड का मतलब क्या यहाँ पर है, क्या है, ऑप्शन बताइए इसका। मैं ऑप्शन पढ़ नहीं रहा हूँ अभी, आंसर की डायरेक्टली आंसर कीजिए आप लोग, ऑप्शन। ऑप्शन ए। ओके ए, और कोई, देखिए इसका आंसर मैं बता रहा हूँ, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। अभी मैंने क्या बताया था, जी सर, आंसर सी। सी होगा। सी मतलब क्या, ब्रूड मतलब मैंने क्या बताया, चिल्ड्रन बताया था ना, बच्चा बताया। देखिए पैसेज पे आते हैं, एक बार देख लीजिए, यहाँ पर लास्ट में दिया है ना, यहाँ पर पैसे ब्रूड दिया है ना, यानी कि आई वाज कंसीडर्ड टू बी दी हेल्दीएस्ट ऑफ द ब्रूड, मैंने बच्चों में, 8 बच्चे था ना, बच्चों में वो क्या था, सबसे हेल्दीएस्ट था। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, चिल्ड्रन इन दी फैमिली, ना कि पोलियो विक्टिम, इसके बारे में नहीं है। फॉरेन चिल्ड्रन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, कोई आंसर अगर नहीं कर पाते हैं आप लोग, तब भी कोई बात नहीं है, पैसेज को दोबारा देखिएगा और पैसेज समझने की कोशिश करिएगा। और सर बहुत सारे बच्चे बताते हैं कि सर मुझे पैसे समझ नहीं आता है, तो आप कोशिश करो, प्रैक्टिस करो, जरूर होगा एक दिन जो आप अच्छे करोगे। एक दिन क्या, आप एग्जाम से पहले अच्छे करोगे तो करोगे, बस आप ए लोग। होगा सर, ए आंसर। चलो इसका आंसर बताइए, द नरेटर वाज द सेवेंथ चाइल्ड ऑफ ए आंसर। ए, ऑप्शन ए। ए। क्योंकि क्या था, 4 पेयर था ना, 4 पेयर था, यानी कि 8 था। ओके वेरी गुड, ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर है। आगे बढ़िए, क्या है, इन दिस पैसेज द नरेटर इज ए पेशेंट ऑफ, किस चीज का पेशेंट था वो, किस चीज का, हार्ट डिजीज था, पोलियो था, पैलिसिस था, नर्वस वीकनेस था, क्या था, पोलो बी ऑप्शन नंबर बी बी। आपका आंसर होगा। बी देखिए ऑप्शन सर। वेरी गुड, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर है, क्योंकि पोलियो के बारे में बात किया जा रहा था, पोलियो का ही ये पेशेंट था। ओके वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, इन हिज चाइल्डहुड द नरेटर लुक्ड more like a foreigner than a north Bory. This was because of his, ऑप्शन डी, ऑप्शन नंबर, डी ऑप्शन सर, डी। वेरी गुड, डी 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 सर, डी डी। पैसेज में डायरेक्टली दिया गया है, पैसेज में, वेरी गुड। ठीक है, जी सर। चलिए आगे, मैं आज लास्ट में ये किसी से पूछूंगा कि आप लोग पैसेज करने का आप लोगों का तरीका क्या है, क्या अच्छा लगता है, मैं सभी से पूछूंगा। लेकिन एक बार मैं आता हूँ दूसरे पैसेज पे आता हूँ, क्योंकि टाइम अभी कम होता है क्लास में, पैसेज करने के बाद। ठीक है, अब देखिए पैसेज, दूसरा पैसेज है, दूसरा पैसेज ये है। ठीक है, अब दूसरा पैसेज करने के बाद तीसरा पैसेज भी है, तो अभी मैं थोड़ा फास्ट करवाऊंगा। एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, आज क्या को पैसेज होगा सर? आज 3 पैसेज होगा। ठीक है, ए मैन ऑफ करेज इज, यानी फर्स्ट कि खत्म। ए मैन ऑफ करेज, करेज मतलब क्या होता है, साहस होता है, क्या होता है, साहस होता है। ठीक है, अब देखिए पहला क्वेश्चन ये था आपका, मैन ऑफ करेज। ओके, तो ओके, मैन ऑफ करेज मतलब क्या, मैन ऑफ मतलब साहसी इंसान के बारे में क्या, वो क्या था, पैसे से पढ़ेंगे तब जानेंगे कि कनिंग था, इंटेलिजेंट था, क्यूरियस था या केयरफुल था। ओके, अगला क्वेश्चन है, फिजिकल करेज इज एन एक्सप्रेशन ऑफ, यानी कि फिजिकल देखो, एक करेज जो है यानी साहस जो है, फिजिकल यानी शारीरिक साहस जो है, वो किस चीज का अभिव्यक्ति है, एक्सप्रेशन मतलब क्या होता है, अभिव्यक्ति होता है। ठीक है, चलिए ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन ये है कि ए मैन विथ मोरल करेज कैन, अब देखिए एक तो अभी हमने पढ़ा था अभी क्या कि फिजिकल करेज,
ठीक है। और दूसरा यहाँ पर क्या है, तो मोरल करेज है। तो ऐसे लोग जिसको क्या होता है, मोरल करेज होता है, वो क्या होता है, डिफाई हिज एनिमीज। जब पैसेज पढ़ेंगे तो जानेंगे, ऑप्शन पढ़ेंगे दोबारा पढ़ेंगे। अभी बस याद रखिएगा कि अभी हमने दो पढ़ा था, क्या एक पढ़ा था मैंने फिजिकल करेज पढ़ा था हमने, दूसरा मैंने क्या पढ़ा है, तो पढ़ा है मोरल करेज पढ़ा है हमने। ठीक है, चलिए आगे बढ़ता हूँ। पीपुल विथ फिजिकल करेज ऑफन लैक। आप देख रहे हो बार बार ना, फिजिकल आ रहा है, फिजिकल करेज, मोरल करेज आ रहा है। तो ऐसे लोग जो जिसको क्या होता है, वो फिजिकल करेज होता है, तो क्या था, किस चीज की कमी होती है, उसमें किस चीज की कमी होती है, तो पैसेज पढ़ेंगे तब जानेंगे। बताइए, किसी को प्रॉब्लम है अभी, हैंड रेज कर रहे हैं तो बोल दीजिएगा। अगर बहुत अर्जेंट हो क्वेश्चन टाइम में, पैसेज के टाइम में, तभी बोलिएगा। ओके, चलिए आगे हैं। 5 में आता हूँ। ऑल वर्च्यू, वर्च्यू मीन क्या होता है, गुण होता है, क्या होता है, गुण होता है। ऑल वर्च्यू बिकम मीनिंगफुल बिकॉज ऑफ, जितने सारे हमारे गुण हैं ये मीनिंगफुल यानी कि अर्थपूर्ण, यानी कि जो बहुत अच्छा हो जाता है, किस लिए, क्यों हो जाता है, फेथ के कारण, चैरिटी के कारण, करेज के कारण, या फिर होप के कारण। ये पैसे पढ़ेंगे तो जानेंगे हम लोग कि हमारा गुण जो है कब मीनिंगफुल बन जाता है। ठीक है, अब आते हैं पैसेज पर। पैसेज को एक बार 1 मिनट दे रहा हूँ, बस 1 मिनट, 1 मिनट में फास्ट पढ़ लीजिए। ठीक है, जितना समझ में आए ठीक है, नहीं समझ में आए तब भी कोई बात नहीं है, लेकिन कोशिश करिएगा सही से पढ़ने का और समझने का, ग्राफ यहाँ पर करिएगा। ठीक है, स्टार्ट कर लीजिए, बस 1 मिनट। चलिए ठीक है, अब आते हैं। ये क्या कह रहा है, करेज इज नॉट ओनली द बेसिस ऑफ वर्च्यू, इट इज इट्स एक्सप्रेशन। यानी कि करेज जो है, साहस जो है, केवल एक गुण का आधार नहीं है, ये क्या है, एक एक्सप्रेशन भी है, अभिव्यक्ति भी है, जाहिर करना जिसे बोलते हैं ना, अपने अभिव्यक्ति को जाहिर करिए, जाहिर करिए, दिखाना, ये होता है क्या है, एक एक्सप्रेशन भी होता है। यानी करेज के बारे में बात कर रहे हैं। जैसे कि फेथ, यहाँ कैपिटल हो गया यहाँ पर, फेथ, फेथ मतलब क्या, विश्वास होता है, होप, आशा, चैरिटी एंड ऑल द रेस्ट डोंट बिकम वर्च्यू until it takes courage to exercise them। यानी कि देखो, हमारा फेथ, होप, चैरिटी एंड ऑल द रेस्ट, यानी और जो भी है, ये हमारा वर्च्यू तब तक नहीं बन जाता, वर्च्यू मतलब हमारा गुण तब तक नहीं बन जाता जब तक कि हम साहस से इसे यूज नहीं करते हैं, यानी इसका प्रयोग नहीं करते हैं। तो हम लोग सभी लोग जानते हैं फेथ क्या होता है, होप क्या होता है, चैरिटी क्या होता है, लेकिन इस चीज को यूज भी तो करना चाहिए। हम जानते हैं सही क्या है, गलत है, लेकिन इसका यूज भी तो करना चाहिए ना, साहस के साथ। तभी ये हमारा क्या होगा, गुण बन जाएगा, हमारे में गुण बन जाएगा, इस चीज का यूज करेंगे तब। ठीक है, देयर आर रफली 2 टाइप ऑफ करेज। मोटे तौर पर कह सकते हैं कि करेज जो होता है वो कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के होते हैं, 2 तरह के होते हैं। द फर्स्ट एन इमोशनल स्टेट which urges a man to risk injury or death is physical courage। यानी कि पहला क्या है, पहला किसके बाद, पहला क्या है, तो ये फिजिकल करेज है, पहला क्या है, फिजिकल करेज है, जिसमें क्या होता है, जिसमें क्या होता है, ये एक इमोशनल स्टेट, यानी कि भावनात्मक एक होता है, ये चीज भावनात्मक होता है, भावनात्मक स्थिति होता है। पहला करेज के बारे में बात करें, यानी करेज तो यहाँ पर 2 टाइप को इसने बताया है पैसेज में। तो पहला जो है क्या है, इमोशनल स्टेट, यानी भावनात्मक स्थिति होता है। ठीक है, जिसमें क्या होता है, इंसान जो होता है, लोग जो होता है, मैन जो होता है, उसमें कोई भी रिस्क ले सकता है, कोई भी रिस्क लेने के लिए, इंजरी या खतरा हो या मर जाए कुछ भी, ये फिजिकल करेज होता है, ये एक। ठीक है, दूसरा क्या है, द सेकंड, दूसरा क्या है, मोर रीजनिंग एटीट्यूड विच एनेबल्स हिम टू टेक कूली हिज कैरियर, हैप्पीनेस, हिज होल फ्यूचर और हिज जजमेंट ऑफ व्हाट ही थिंक्स
आइदर राइट और वर्थवाइल इज मोरल करेज। यानी पहला पढ़ा मैंने कि फिजिकल करेज है, दूसरा क्या पढ़ रहा है, सेकंड क्या है, तो ये है मोरल करेज है, कह रहा है ना द सेकंड इज मोरल करेज। दूसरा क्या है मोरल, मतलब क्या होता है, नैतिक, क्या होता है, नैतिक साहस। नैतिक साहस जिसमें क्या होता है, ऐसे जिसमें ये मोरल करेज होता है उसमें क्या होता है, एक सोचने की क्या होती है, तार्किक स्थिति होता है, तार्किक उसमें एटीट्यूड होता है। सोच, यहाँ रीजनिंग मतलब क्या आता है, सोचना, तार्किक जो होता है ना, जो मन में विचारते हैं, ठीक है। जो कि जिसमें ये चीज होता है, मोरल करेज होता है, वो अपने कैरियर के लिए या खुशी के लिए, चाहे जो कुछ भी फ्यूचर में, अब जो उसको थिंक करता है यानी कि सोचता है, तो अपना डिसीजन खुद लेता है, अपना डिसीजन खुद लेता है, खुद सोच सकता है। ये है, या वो सही है या फिर जो फायदा होगा, ये कब कौन करता है, जिसे जिसे ये मोरल करेज होता है, जिसके पास ये मोरल करेज होता है, जिसमें ये मोरल करेज होता है। आई हैव नॉन मेनी मैन, मैंने बहुत लोग जाना है, मैं बहुत लोग जानता हूँ, जाना है, हु हैड मार्क्ड फिजिकल करेज, जिसमें कि फिजिकल करेज, जिसमें कि ये शारीरिक क्या होता है, साहस होता है, बट लैक्ड मोरल करेज, जिसमें कि एक फिजिकल करेज तो होता है, लेकिन किस चीज की कमी होती है, तो मोरल करेज की कमी होती है उनमें, ठीक है। ये ऑथर कह रहा है, सम ऑफ देम, उनमें से कुछ, वेयर इन हाई प्लेसेस, यानी ऊंचे पद पर भी थे। मैं बहुत लोगों को जानता हूं, उनमें से क्या है, बहुत सारे लोग ऊंचे पद पर भी थे, बट दे फेल्ड टू बी ग्रेट इन देमसेल्फ बिकॉज दे लैक्ड मोरल करेज। यानी कि वो बहुत ऊंचे पद पर थे, लेकिन वो दे फेल टू बी ग्रेट, यानी कि वो अपने आप में क्या है, देमसेल्फ है ना, इन देमसेल्फ, यानी अपने आप में क्या है, लग रहा है उसे, जो मैं महान नहीं हूं, मैं बड़ा नहीं हूं, उसे ऐसा लगता है, क्योंकि उसमें क्या था कि मोरल करेज नहीं था उसमें, इसी कारण से, यानी कि क्या है, बिकॉज दे लैक्ड, यानी उसमें मोरल करेज नहीं था, ऊंचे पद पर होने के बावजूद भी, ठीक है। ऑन द अदर हैंड, वहीं दूसरी ओर एक बार मैं ऐड कर लेता हूं, और दो लोग भी लाइव आ चुके हैं, ठीक है। वहीं दूसरी ओर, ऑन द अदर हैंड, आई हैव सीन मैन who undoubtedly possessed moral courage but were very cautious about taking physical risk। मैंने वहीं पर दूसरे लोग मतलब देखा है, जाना है, जिसमें कि मोरल करेज होते हैं, जिसमें कि क्या है, मोरल करेज होते हैं, लेकिन क्या होता है, वो बहुत ही सतर्क होते हैं, किस चीज में कॉशियस मतलब क्या, सतर्क होता है, किस चीज में होते हैं, कि फिजिकल रिस्क लेने में, बहुत ही सतर्क होते हैं, कि फिजिकल रिस्क लिया जाए नहीं लिया जाए, क्योंकि आपने पैसे में क्या पढ़ा है, कि ये रीजनिंग यानी कि तार्किक सोचते हैं, इसलिए वो क्या होते हैं, वो सतर्क होते हैं, ठीक है। बट आई हैव नेवर मेट अ मैन विथ मोरल करेज who wouldn't, when it was really necessary, face a situation boldly। लेकिन आई हैव नेवर मेट, ऐसे इंसान से नहीं मिला है आज तक, जिसमें कि मोरल करेज होता है, वो जब उन्हें जरूरत होती है, रियली उसकी जरूरत होती है, जैसा कोई स्थिति आता है, उससे वो क्या है, वो पीछे हट जाता है, यानी कि कोई भी सिचुएशन आता है उसको एक क्या है, बोल्डली मतलब क्या होता है, सतर्कता, मतलब एक निडर होकर उस चीज को सामना करता है। तो कौन सामना करता है, जिसमें कि मोरल करेज होता है, ठीक है, जिसमें मोरल करेज होता है, ठीक है। ये पैसेज था, पैसेज कह सकते हैं, ये पैसेज था मॉडरेट लेवल का पैसेज था ये, ठीक है, ये पैसेज था एक मॉडरेट लेवल का। चलिए, तो कोई नहीं, अभी स्टार्ट कर लेते हैं अभी क्वेश्चन एक बार। तो एक बार जब जिसको आंसर करना होगा, अपने आवाज को एक बार अनम्यूट कर लीजिएगा, और आंसर करके अपनी आवाज को म्यूट कर लीजिएगा। चलिए, पहला क्वेश्चन क्या है, ए मैन ऑफ करेज, मतलब ऐसे इंसान जिसमें क्या होते हैं, करेज यानी कि साहस होते हैं, वो क्या होता है, कनिंग मतलब क्या होता है, धूर्त होता है, ठीक है, इंटेलिजेंट, या फिर क्यूरियस मतलब क्या, क्यूरियस मतलब जिज्ञासु होता है, जैसे कि किसी बारे में जानने की इच्छा होती है, क्यूरियस, या फिर केयरफुल, क्या होता है, बताइए, आंसर कीजिए आप लोग, इंटेलिजेंट। क्या करेंगे, बी सर। ऑप्शन नंबर
डी होगा, वेरी गुड। बी। ऑप्शन नंबर होगा डी, यहाँ पर कोई टिक मत लगाएंगे अभी, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी होगा आपका आंसर, केयरफुल होगा। यानी बहुत क्या होता है, केयरफुल होता है, जिसमें करेज होता है केयरफुल होता है। क्योंकि देखिए और ऑप्शन जो है आपका वो सही नहीं है, ठीक है, इसलिए। आगे है, फिजिकल करेज इज एन एक्सप्रेशन ऑफ। फिजिकल करेज जो होता है किस चीज का एक्सप्रेशन होता है, किस चीज की क्या होता है, उसे अभिव्यक्ति होती है फिजिकल करेज। तो पहला ऑप्शन है इमोशन, डेलिब्रेशन, अनसर्टेनिटी और डिफियंस। अब देखिए मैं इसका भी का मतलब बता रहा हूँ। ये क्या होता है, भावनात्मक होता है ये। डेलिब्रेशन मतलब कितना सोचना, ये विचारना, होगा सर विचार। इसका। ए सर, ए होगा। अनसर्टेनिटी मतलब कितना, अनिश्चितता। डिफेंस मतलब क्या होता है, ये होता है चौंकाना या किसी को धमकी देना, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए होगा, वेरी गुड। ऑप्शन नंबर ए इमोशंस क्यों होगा। होगा, आपने जस्ट पढ़ा था पैसेज के ये पहले सेंटेंस में ही था। इमोशन क्या होता है, इमोशनल स्टेट होता है, इमोशनल स्टेट होता है जिसके पास ये फिजिकल करेज होता है। ओके, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। आगे बढ़ता हूं, अगला है ए मैन विथ मोरल करेज कैन, यानी कि जिसमें मोरल करेज होता है वो क्या कर सकता है। पहला ऑप्शन है डिफाई हिज एनिमी, मतलब अपने दुश्मन को क्या होता है, धमकी देना, चौंकाना या फिर उसका विरोध करना। ये ओवरकम ऑल डिफिकल्टी, सी होगा सर, सी। ओवरकम, देखिए मैं एक मिनट रुक जाइए। ओवरकम ऑल डिफिकल्टी मतलब क्या होता है, सभी मतलब कोई भी प्रॉब्लम होता है उसे बाहर निकल जाना, बाहर निकलना, ठीक है। फेस अ सिचुएशन बोल्डली, कोई भी स्थिति को, कोई भी सिचुएशन, कोई भी स्थिति को क्या है, एक निडर रूप से वो उसको सामना करना। या फिर बी वेरी सी पैराग्मेटिक, सर, क्या सर सी होगा, ही होगा। सी होगा, सी 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 होगा सी। सर। ऑप्शन नंबर सी या डी। सी ऑप्शन सर। नंबर सी इसका सी आंसर सी होगा सी, सर सी। सी होगा। पैसेज में डायरेक्टली दिया गया है, पैसेज जी पैसेज में। ओके, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन है पीपुल विथ, देखिए आप लोग जब भी यहाँ टिक करते हैं ना, टिक हटता नहीं है यहाँ पर अभी, इसलिए आप लोग टिक मत करिएगा, ठीक है। देखिए टिक कब लगाया जाता है, जब मान लीजिए आपका साउंड नहीं आता, मेरा साउंड नहीं आता, जब आप किसी का सभी अनम्यूट रहते हो ना, म्यूट रहते हो, उस टाइम मुझे कहीं पर साइड में टिक लगा दीजिएगा, अदरवाइज टिक मत लगाइएगा। चल ठीक है। पीपुल विथ फिजिकल करेज ऑफ एन लैक, जिसमें कि फिजिकल करेज होते हैं ऐसे लोगों में, वो किस चीज की लैक मतलब क्या होता है, कमी होता है, किस चीज की कमी होती है उसमें, किस चीज की उसमें कैपेसिटी कमी ऑफ होती है। रीजन। बी सर। बी क्या होगा, कैपेसिटी फॉर। कैपेसिटी ऑफ रीजनिंग, वेरी गुड। बी बी कैपेसिटी बी ऑफ होगा सर। क्या होगा, बी सर। ठीक है ना, बी। अच्छा ये कुछ चीज बी। बताइए बी मुझे, सर, क्या बी। आप लोगों ने ये पैसेज जी करा था पहले क्या। नहीं सर। नहीं सर। अच्छा तो वेरी गुड है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोग पैसेज कभी नहीं करे थे, कभी देखे नहीं थे, तब आंसर कर रहे हैं, वेरी गुड। क्योंकि देखो रीजनिंग वाली बात किसमें थी, जिसमें कि क्या था, मोरल करेज था, वेरी गुड, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसकी कमी होती है, ये किस में होता है, ये रीजनिंग एबिलिटी किस में होता है, किस जिसमें कि मोरल करेज होता है, वेरी गुड। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है, बहुत अच्छा लगा मुझे। आगे है ऑल वर्च्यू बिकम मीनिंगफुल बिकॉज, जितने हमारे गुण हैं ये मीनिंगफुल कब होते हैं, यानी कि जब मेरे लिए फायदा कब होता है, कब ये मीनिंगफुल अर्थपूर्ण बन जाते हैं। सर सी होगा, कवरेज। वेरी गुड, करेज कवरेज होगा होगा यहाँ सी। पर, करेज, वेरी गुड, करेज यहाँ पर होगा, ठीक है। जी चलिए सर। 5 क्वेश्चन में जी आपने सर। बहुत अच्छा करा आपने, वेरी गुड, ठीक है राहुल जी। अब टिक मत लगाइए, नहीं तो मैं एक और लास्ट यहाँ बच गया से पैसेज ना सभी को सर। मैं करूंगा, यहाँ से सभी को मैं ये हटा दूंगा यहाँ से, ठीक है। कुछ आप लोग एज भी नहीं कर पाओगे यहाँ पर। सर एक पैसेज और होगा। हाँ एक बार से और होगा। अभी मैं पैसे पे आ रहा हूँ एक बार। सर, हम्म, सर परीक्षा कुछ पता चला सर? एक मिनट एक मिनट एक मिनट। गया होगा सर परीक्षा। ओके चले, अब आते हैं पैसेज पर। देखिए अगला पैसेज क्या है, पैसेज ये है आपका, पैसेज बहुत ही अच्छा पैसेज है ये, इस तरह के पैसेज पूछे भी जाते हैं। तो अब आते हैं क्वेश्चन पर एक बार, क्या है, इट इज
एविडेंट फ्रॉम द पैसेज। एविडेंट मतलब क्या होता है, जो पैसेज पढ़े हैं उसका निष्कर्ष क्या निकलता है, उसका निष्कर्ष क्या, उस पैसेज से क्या निकल कर आता है, उसका मीनिंग क्या निकल के आता है, वो है एविडेंट होता है। ठीक है, फ्रॉम द पैसेज दैट स्ट्रेंथ ऑफ द कंट्रीज इंडस्ट्री डिपेंड ऑन, यानी कि कोई भी कंट्री का जो स्ट्रेंथ होता है, इंडस्ट्री का स्ट्रेंथ होता है, किसी पर डिपेंड करता है, किसी पर डिपेंड करता है। ठीक है, ये पैसेज पढ़ेंगे तब जानेंगे कि और ये ओरिजिनल रिसर्च पर होता है या इंटरनेशनल कोऑपरेशन पर होता है, क्या होता है, पैसेज पढ़ेंगे तो हम लोग जानेंगे। ठीक है, अब आगे आते हैं। दूसरा है द सैड रूल मेंशन्ड इन द पैसेज रेफर्स टू, यानी कि पैसेज में सैड रूल का चर्चा है। यहाँ पर कह रहा है, क्या क्वेश्चन में कह रहा है कि सैड रूल मेंशन्ड इन द पैसेज, पैसेज में सैड रूल की कहीं पर चर्चा यहाँ पर है, तो वो क्या है, उससे क्या, इसका मतलब क्या है, पैसेज पढ़ेंगे तो हम लोग जानेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो यानी कि जब भी पैसेज में आपको आ जाएगा सैड रूल, तो एक बार आप लोग गौर से देख लीजिएगा कि आपको क्वेश्चन में आपको आंसर करने हैं। ठीक है, वहां पर मतलब समझना होगा बढ़िया से। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ने का फायदा ये होता है। आगे है द TSR-Z होवरक्राफ्ट, ठीक है, हाई स्पीड ट्रेन, सिंक्लेयर स्कूटर एक्सेट्रा आर दी सिंबल ऑफ, यानी कि ये सब जो है, ठीक है, ये सब जो है डेवलपमेंट जो है, ये किस चीज का सिंबल है, किस चीज का प्रतीक है। ठीक है, ये पैसेज पढ़ेंगे तब जानेंगे हम लोग। आगे है अकॉर्डिंग टू द पैसेज प्रोस्पेरिटी इन इंडस्ट्री डिपेंड अपॉन, यानी कि पैसेज के अकॉर्डिंग जो कोई भी इंडस्ट्री का ये सक्सेस जो है, प्रोस्पेरिटी मतलब क्या, सक्सेस जो सफलता जो है किसी पर डिपेंड करता है। पैसे पढ़ेंगे तब जानेंगे कि आपका प्रोडक्टिविटी पर या फिर या इन्वेंटिवनेस पर या किस चीज पर, पैसे पढ़ेंगे तब जानेंगे। आगे है द मेन थीम ऑफ द पैसेज इज, पैसेज का मेन विषय क्या था, मेन थीम क्या था, पैसेज पढ़ेंगे तो जानेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री इन पैसेज का थीम था, या फिर इंडस्ट्रियल या कंपैरिजन बिटवीन जापान एंड ब्रिटेन था, क्या था, पैसेज पढ़ेंगे तो जानेंगे। यानी कि पैसेज को बढ़िया समझना है, जो भी यहाँ पे पॉइंट मिला है उस पॉइंट को पैसेज में एक बार सर्च करिएगा, ढूंढिएगा। ठीक है, अब आते हैं पैसेज पर। पैसेज को एक बार आप रीड कर लीजिए, बस 1 मिनट से कम टाइम दे रहा हूँ अभी यहाँ पर, एक बार फास्ट में रीड करिए। देखिए, जो भी मैं बोलता हूँ, जैसे बोलता हूँ करने के लिए, तो वो जरूर करना है आपको, बाद में एक्स्ट्रा जो कर रहे हैं आप लोग जरूर करिए आप लोग, लेकिन जो मैं बोलता हूँ छोटा सा भी बात, उसको जरूर फॉलो करना है। चलिए स्टार्ट है। ओके, ठीक है, मैं पैसेज पढ़ता हूँ। ठीक है, अब देख लीजिए क्या है। रुके सर अभी थोड़ा, पढ़े पढ़े। चलिए ठीक है, देख क्या है, द स्ट्रेंथ ऑफ द हो गया। इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री इन जापान, यानी जापान में इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री का जो पावर है, स्ट्रेंथ है, ठीक है, इज द जापानीज एबिलिटी टू ऑर्गेनाइज प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग rather than their achievement in original research, यानी उसका शक्ति है, उसका जो पावर जो है, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री जापान का जो है, वो किस चीज में योग्य है, किस चीज में ये है कि उसका जो प्रोडक्शन को कैसे ऑर्गेनाइज किया जाए, मार्केटिंग कैसे किया जाए, इसके बदले में कि वो इस चीज का मतलब ख्याति प्राप्त करने में, अचीवमेंट प्राप्त करने में, कि वो ओरिजिनल चीज पर रिसर्च करें। यानी कि जितना वो ओरिजिनल चीज पर रिसर्च करेगा, उससे बढ़िया वो क्या समझता है कि प्रोडक्शन करना और उसको मार्केटिंग करना। ठीक है, द ब्रिटिश आर जनरली recognized as a far more inventive collection of individuals but never seem able to exploit what they invent, यानी ब्रिटिश किस लिए जाना जाता है, किस लिए पहचाना जाता है
कि वो क्या करता है, वो इन्वेंटिव मतलब क्या होता है, इन्वेंशन मतलब क्या, आविष्कार। वो बहुत सारे चीजों का क्या है, आविष्कारक है, आविष्कार किए हैं, लेकिन बट नेवर सीम एबल टू एक्सप्लॉइट, यानी उस हेलो, मेरी आवाज आ रही है ना? ठीक है, चलिए। क्या है, देयर आर मेनी एग्जाम्पल्स, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं इसके बारे में, तो ब्रिटिश के बारे में, कि फ्रॉम TSR-Z hovercraft, high speed train and Sinclair scooter to Triumph, BSA and Norton motorcycle, which all prove this sad rule। sad rule आ गया है क्वेश्चन में, यानी कि देखिए, यानी ब्रिटिश जो है किस चीज का आविष्कारक है, क्या आविष्कार किए, ये सब जो भी है ना, ये डेवलपमेंट है उनका, ये सब है, हाई स्पीड ट्रेन का, TSR-Z होवरक्राफ्ट का, ठीक है, जो भी है मशीनरी जो भी है, सिंक्लेयर स्कूटर का, ठीक है, से लेकर क्या ट्राइम तक, ठीक है, जो जो यहाँ देख रहे हैं ना, सब उसका आविष्कार है, लेकिन उससे फायदा कैसे उठाया जाए वो नहीं जानते हैं या नहीं कर पाए हैं, वो कौन, तो ब्रिटिश। इसलिए क्या है, ये सैड रूल किसके बारे में, उनके लिए क्या है, बुरा है, उनके लिए अच्छा नहीं है ये। द जापानीज वेर एबल टू एक्सप्लॉइट देयर स्ट्रेंथ इन मार्केटिंग एंड डेवलपमेंट मेनी इयर्स एगो, यानी कि अब देखिए, जब जापानीज की बात किया जा रहा है, तब इस चीज में क्या था, वो एक्सपर्ट थे कि वो अपने स्ट्रेंथ का, अपनी जितना काबिलियत था उसका फायदा उठाना जानते थे, क्या वेयर टू एक्सप्लॉइट देयर स्ट्रेंथ, जो भी उसका स्ट्रेंथ था उसका फायदा उठाना जानते थे वो, एक बहुत, ये मेनी इयर्स एगो यानी बहुत साल पहले ही, कि मार्केटिंग कैसे किया जाए, डेवलपमेंट कैसे किया, मार्केटिंग एंड डेवलपमेंट कैसे किया जाए, ये जानते थे। Their success was at first either not understood in the West, यानी सबसे पहले तो उसका जो सक्सेस था जापान का, ये वेस्ट में सबसे पहले तो समझा ही नहीं गया, या तो समझा नहीं गया, या फिर dismissed as something which could have been produced only at their low price, या तो उसके सक्सेस को समझा नहीं गया, या फिर जो उसका जापान में जो प्रोडक्ट बनते थे इसके इतने लो सर प्राइस होते आवाज थे। क्लियर नहीं आ रहा। आवाज नहीं आ रहा है? आवाज क्लियर आ नहीं आ रही है रहा, क्या? क्लियर। आवाज क्लियर नहीं आ रही तो है? ठीक नहीं आ रहा है। नहीं। ठीक है, ओके। क्या है, या तो नहीं उसकी सर। आवाज नहीं आ रही क्या? आगे क्या कर रहा है, ठीक है, यानी कि उसे वेस्ट में या तो उसके सक्सेस को समझाने गया, उसके सफलता को समझाने गया, या फिर उसके जो प्रोडक्ट होते थे, जो प्रोड्यूस करते थे जापान, उसको क्या थे, उसको सस्ते इतने होते थे कि उसको लोग चाहते नहीं थे, या प्रोड्यूस्ड एट लो प्राइस, यानी इतने सस्ते थे कि उसे लोग चाहते नहीं थे उस प्रोडक्ट को। They were sold because they were cheap copies of other people's idea, churned out of workhouse, which was dedicated to hard greens above all else। देखिए, यानी कि अब देखिए,
आज नहीं आ रहा है, आज नहीं आ रहा। नेटवर्क प्रॉब्लम है क्या? ठीक है, आईफोन का बहुत सारे क्या है कॉपीज हैं, ठीक है, यानी सैमसंग के बहुत सारे कॉपीज है ना, तो वो सस्ते होते हैं क्योंकि उसका कॉपी होता है, लेकिन वो दिखने में चलने में स्टार्टिंग में वैसे ही होते हैं, इसलिए उसके क्या थे, जापान में वो चीज चलते थे और दूसरों को पसंद आते थे। इससे क्या होता था, उसका जो मार्केटिंग था, मार्केटिंग जो था और उसका जो मार्केटिंग और प्रोडक्शन जो था, दोनों समझ के करते थे जापान, ठीक है, इसलिए वो क्या था, सक्सेस थे। देखिए यहाँ पर कई बार कट गया था यहाँ पर, तो पैसेज करने में अभी अच्छा लगा नहीं मुझे, तभी जो समझ में आया अभी पैसेज कर लीजिए एक बार मेरे साथ, आंसर कर लीजिए, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन का आंसर क्या होगा आप मुझे बताएंगे एक बार। पहला क्वेश्चन का आंसर कीजिए आप लोग, अरे हुआ है। पहला क्वेश्चन का आंसर कीजिए।